सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्रेंड जोन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उस लड़की ने आपको रख दिया है कि हाँ ये मेरी लाइफ में फ्रेंड जोन की जगह है एंड ये जो भी पर्सन मेरे फ्रेंड जोन होगा मेरी लाइफ में, मैं उसे यहीं पे रखूंगा इस चार दीवारी के बीच में। कोई भी लड़की ने क्रिएट नहीं किया, आपने कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से उस लड़की ने यही कंसिडर किया कि ये फ्रेंड से ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी औकात नहीं है इसकी, इसीलिए ये पर्सन मेरी लाइफ में एज अ फ्रेंड ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नो सेक्स, नो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। सिर्फ वो लड़की तुम्हारी लाइफ में एज अ फ्रेंड रहेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो आपकी लाइफ में आएगी, वापस चली जाएगी उसके बॉयफ्रेंड के पास। तो इस पोजीशन में हो आप अभी। बेसिकली ये कहना चाहता हूं मैं कि ये पोजीशन से आप अपग्रेड हो सकते हो। आप अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड, सेक्स पार्टनर या तो फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर में भी कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप इस पोजीशन को कितना अपग्रेड कर सकते हो। पहले तो मैं आपको दो रीजंस बताऊंगा एंड ये दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से लड़की आपको फ्रेंड जोन में रखती है, एंड उसके बाद हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन में से बाहर निकला जाए ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए उस पोजीशन में पहुंच पाओ। तो इसमें से सबसे पहला रीजन है सीकिंग टू मच वैलिडेशन। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जैसे कि डू यू थिंक आई एम हैंडसम, फिर कौन सा क्वेश्चन हो गया, डू यू लाइक माई आउटफिट, या तो फिर कोई पर्सनल क्वेश्चन जैसे डू यू रियली वॉन्ट टू हैव मी इन योर लाइफ, या तो फिर डू यू थिंक आई एम वर्दी ऑफ योर लव। जब इतने ज्यादा सेल्फ डाउट वाले क्वेश्चंस आप किसी लड़की से पूछते हो तो लड़की को लगता है कि आप मैनली नहीं हो, आप अभी बच्चे हो जिसको कॉन्स्टेंटली बताना पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए तुम्हें। एंड लड़की को ये जरा भी पसंद नहीं होता जब वो उस लड़के को बता रही है कि तुझे क्या करना है, तू अच्छा दिख रहा है, तू अच्छा है भाई, तू सब ठीक है, तेरे कपड़े भी अच्छे हैं, हाँ मुझे तू मेरी लाइफ में चाहिए, सब कुछ। इतना ज्यादा लड़कियों को नहीं पसंद आता कि वो तुम्हें कंसोल करे। एंड जब भी कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली ऐसी अपनी बड़ी बड़ी बकचोदी करता रहता है कि मेरे इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने इतने सारी लड़कियों के साथ सेक्स किया है या कुछ भी हो गया, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, जब भी कोई पर्सन इतनी ज्यादा बातें करता है अपने बारे में तब वो अल्टीमेटली वैलिडेशन को सीख कर रहा है लड़की के पास से। एंड ये भी लड़की को दिख जाता है कि उसे कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत है ताकि वो अपने बारे में अच्छा फील कर सके। तो ये भी नहीं करना है। फिर है दूसरी बकचोदी, ये है नॉट लीडिंग द सिचुएशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी बार बात कर ली है, पर एग्जैक्टली आज हम डिटेल में जानेंगे। इससे क्या कहना चाहता हूं मैं पहले तो ये जान लेते हैं हम। जब भी कोई लड़की आपसे पूछ रही है कि क्या करना है तुझे, कहाँ चलना है तुझे, क्या खाना है तुझे, कुछ भी हो गया, कोई भी क्वेश्चन पूछा उसने एंड आपने उसको ऐसे रिप्लाई कर दिया, मुझे नहीं पता, तुझे जो खाना है वो खा ले, वही खा लूंगा मैं भी, हम दोनों एक साथ ही एक जैसा ही खा लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मंगा ले कुछ भी। जब भी आप इतनी तोछी बात बोलते हो ना तब उससे पता चल जाता है कि आपको सिचुएशन को लीड नहीं करनी। आपने कंप्लीटली उस लड़की पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि हाँ तू डिसाइड कर। अब उस लड़की को सोचना पड़ रहा है एंड लड़की को नहीं पसंद होता कि उसे सोचना पड़ रहा है कुछ भी। ओके, उसके लिए तुम्हें सोचना होता है, ना कि वो तुम्हारे लिए सोचेगी। तुम उसके बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हारे लिए भी वो सोचेगी। एंड जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कि कोई भी आपसे कुछ भी पूछ रहा है, कोई सोशल ओकेजन हो गई, कोई पर्सनल गैदरिंग हो गई, ग्रुप गैदरिंग हो गई, कहीं पे भी आपको कोई भी पूछ रहा है एंड आप सिंपली हाँ बोले जा रहे हो कि हाँ हाँ ओके ओके लॉर्ड लसन, ये सारी चीजें जब भी आप करते हो ना तब ये पता चल जाता है कि आप लीड नहीं करना चाहते। आपको जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब आप दे रहे हो एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब भी आपको पता चल जाता है कि ये लड़की आप में इंटरेस्टेड है, वो ऐसा शो करती है, वो सिग्नल दे रही है एंड तुम लीड नहीं करना चाहते, तुम उसके पास नहीं जाना चाहते, मैं नहीं बोलूंगा, वो जब मेरे पास आएगी तभी हम बात करेंगे, बाकी ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही अपने रूम में जाके बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पर मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो ये भी शो कर रहा है कि आप सिचुएशन को लीड नहीं करना चाहते, आप उसके पास जाने की आप में हिम्मत नहीं है एंड इसीलिए आप इजी रास्ता चुन रहे हो कि हाँ ठीक है वो करेगी तो ठीक है, वरना माशूदा है, मुझे कोई मतलब नहीं है इतना। पर आपको मतलब है, वी ऑल नो दैट। तो अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि आखिरकार ऐसा रीजन क्या है जिसकी वजह से आप फ्रेंड जोन में हो। अब हम समझेंगे कि इसमें से बाहर कैसा निकला जाए, इस सिचुएशन में से कैसे निकला जाए एंड उस सिचुएशन में पहुंचे जिस सिचुएशन में आपको जाना है। सो ऐसा कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो सिंपली ये दोनों चीजें बंद कर दो।
ये दोनों चीजें कभी भी मत करना आज के बाद। अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं हम इसके बारे में कि कैसे एग्जैक्टली मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको किसी का भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, एंड खास कर तो उस लड़की का जो आपको रियल में पसंद है, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उसके पास से कभी भी अप्रूवल नहीं लेना है। आपको आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको किसी से पूछने की क्यों ही जरूरत पड़ रही है? ये इसीलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप इंटरनली कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे। इसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं कि आजकल सोशल स्ट्रक्चर की वजह से हमें लगता है कि हमें एक फिट पर्सन बनना है, एंड वो सही है, हमें एक फिट पर्सन बनना ही चाहिए, ना कि किसी और के लिए, बस हमारे लिए, ताकि हम इंटरनली अच्छा फील कर सके। एंड अगर हम बहुत ज्यादा पतले हैं या तो फिर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो हम एक अच्छी फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर सके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर सके। सबसे पहले तो जिम ज्वाइन करो, इससे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप थोड़े टाइम में। जब आप देखोगे कि कैसे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है आपकी बॉडी में, तब आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देते हो इंटरनली, एंड आप इतना ज्यादा हिचकिचाते नहीं हो, फिर आपको इतना ज्यादा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड बाय द वे, अगर आपको रियल में जिम ज्वाइन करना है एंड अगर आपको नहीं पता कि कैसे मैं स्टार्ट करूं, हम लोग कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाते हैं डाइट एंड वर्कआउट प्लान के लोगों के लिए, एंड ये बेसिकली ऑनलाइन ही है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थोड़ा बहुत बेसिकली समझा देता हूँ ऊपर से मैं। देखिए, जब भी कोई पर्सन स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करता है ना, तो उसे नहीं पता होता कि उसकी कैलोरी इंटेक क्या होनी चाहिए, उसकी प्रोटीन इंटेक कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों में हम आपको हेल्प करेंगे। हम एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान देंगे आपको, जिसमें लिखा होगा कि आपको क्या क्या कंज्यूम करना है पूरे दिन में, एंड आपको बस वही कंज्यूम करना है। एंड बाकी सारी चीजें हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या मिलेगा। सो चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। फिर आजकल मैन सेल्फ कॉन्फिडेंट इसीलिए भी फील नहीं कर रहे क्योंकि उसकी लाइफ में कोई मेन पर्पस ही नहीं है, एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आजकल इतने ज्यादा डाइवर्जन्स आ गए हमारी लाइफ में कि पूरा दिन पॉर्न देखो, पूरा दिन मास्टरबेट करो। ये सारी सिचुएशन की वजह से मैन एमलेस हो गया है। मैन को पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में मैं मूव करूं, कहाँ जाऊं। इतने सारे रास्ते, इतने सारे ऑप्शंस है, आखिरकार जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। एंड यही नहीं पता होने की वजह से मैन भटक गया है, मैन को अपना पर्पस मिल ही नहीं रहा, एंड इसकी वजह से उसके पास कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। सो फाइंड करो अपना पर्पस। मुझे पता है कि मैं सारे वीडियोस में ये चीज को बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ, लेकिन एज अ मैन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मुझे बार बार आपको बतानी पड़ रही है कि एक पर्पस फाइंड करो एंड उसके पीछे अपना 100% डेडिकेशन दो। एंड इसके बाद हमें ये सीखना है कि सिचुएशन को कैसे लीड करना है। एंड ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था लोगों ने, जिसका आंसर मैं फाइनली आज देने वाला हूँ। सो सीख लेना कि कैसे सिचुएशन को लीड करना है आपको। सबसे पहले तो सिचुएशन को लीड करना, ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैन, एंड उस वुमेन का केयर करना, उसको लव करना, ताकि हम शो करें उस वुमेन को जिसे हम लव करते हैं कि हम रियली में तुम्हें पसंद कर रहे हैं। एंड ये एक शो है, ये एक जेस्चर है हमारा। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। सपोज मान लीजिए कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, सॉरी गर्लफ्रेंड तो नहीं, उस लड़की को जिसने आपको फ्रेंड जोन में रखा है, उसको कॉल किया एंड उसको बोला कि चलो बाहर चलते हैं कहीं पे, यहाँ वहाँ कहीं पे भी। एंड उसने बोला कि अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, एंड मोस्टली गर्ल्स ही है सारी, तो तुम्हें भी आना हो तो चलो हम दोनों साथ में चलते, हम सारे लोग साथ में चलते हैं। अब वो तुमसे पूछ रही है कि तुम चलोगे कि नहीं, एंड तुमने अगर हाँ बोल दिया तो क्या होगा पता है? इसमें सिचुएशन को वो लीड करेगी, आप लीड नहीं करोगे। एंड ऑलरेडी उसने आपको मना कर दिया एक बार कि हाँ वो नहीं आएगी। हाँ ठीक है, बेसिकली वो बिजी थी, लेकिन मना तो किया ना उसने, नहीं आएगी वो, उसने मना कर दिया, एंड फिर भी आप जा रहे हो। सिचुएशन को वो लीड करेगी, आप उसके पीछे पीछे चलोगे। आप बस बेसिकली क्या होगा पता है, आप वहां पे जाके पैसे ही भर के आने वाले हो, उसको जो पसंद है, जो खाएगी या कुछ भी होगा, उसका बिल पे करके आओगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उसके फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आपका बेसिक पर्पस तो सर्व ही नहीं हो रहा। आपको क्या चाहिए था? आपको ये चाहिए था कि आप उस लड़की के साथ जिसे आप पसंद कर रहे हो, उसके साथ कुछ अलोन टाइम स्पेंड करो, एंड इतने सारे फ्रेंड्स की वजह से आप वो तो करने नहीं वाले। सो आपका पर्पस सर्व ही नहीं हो रहा, तो आपको वहां जाने का क्या सेंस बनता है? कुछ सेंस नहीं बनता। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट यही रहता है कि उस टाइम पे आप भी मना कर दो कि सॉरी मैं भी नहीं आ पाऊंगा, मुझे काम है। तुम्हें जो पर्पस करना है, तुम्हारा मिशन है, मैं वो कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आने वाला। लेकिन तुम अगर बाद में फ्री हो रही हो तो हम श्योरली अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी
अभी इस सिचुएशन में मुझे आने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड्स भी है, मुझे जो चाहिए मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, एंड वो नहीं हो रहा तो फिर मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। सिंपली यही बात करनी है तुम्हें, क्लियर एंड कट। क्यों नहीं बता सकते तुम कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड? ये बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यही बोलना है कि मुझे तुम्हारे साथ अलोन टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुम्हारे चूतिए फ्रेंड्स के साथ अलोन टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है उनके साथ टाइम स्पेंड करके। द गर्ल विच आई वॉन्ट इज यू, ओनली यू। ये बताओ उसे। आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपको उस सिचुएशन को लीड करना है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या तो फिर बड़ी से बड़ी चीज हो। वो सारे डिसीजंस आप ही बनाओगे। वो लड़की आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आप उससे बार बार पूछ नहीं सकते कि आपको ये करना है कि वो करना है, ये करूं मैं या वो करूं। ये कुछ भी नहीं पूछना है आपको। आपको सारे डिसीजंस आपको खुद बनाना है, चाहे वो हनीमून पे ले जाना हो, कितने बच्चे करने हैं वो गए, या तो फिर कोई फैमिली फंक्शन में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप ही डिसाइड करोगे। वो डिसाइड नहीं करेगी, ताकि उसे पता चल सके कि हाँ उसने सही मैन सिलेक्ट किया है, उसने ऐसा मैन सिलेक्ट किया है जो हम दोनों के लिए डिसीजन बना सके। एंड फाइनली मुझे बस क्या करना होगा, मुझे उसके पीछे पीछे चलना होगा। लड़की यही चाहती है कि एक अच्छा मैस्कुलिन मैन हो जो लीड कर रहा हो सिचुएशन को, एंड उसे बस सिंपली उसके पीछे पीछे चलना हो। लड़की इतनी ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहती, ठीक है? वो आराम से पिछली सीट पे ऐसे पैर ऊपर करके बैठना चाहती है बस। सो एज अ मैस्कुलिन मैन उसे प्रोवाइड करो ये। अगर नहीं कर सकते तो वो दूसरा लड़का ढूंढ लेगी। सो डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तो इस पूरे वीडियो को मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले तो आपको वैलिडेशन नहीं लेना है लड़की का, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं पूछना है उससे। आप अच्छे ही दिख रहे हो, अगर आप फिजिकली फिट हो, आपके पास वेल्थ है तो ऑल इज गुड। तुम्हें कुछ भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली तुम्हें सिचुएशन को लीड करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फॉर्म में चाहिए तो तुम्हें सिचुएशन को लीड करना होगा। अगर तुम सिचुएशन को लीड नहीं करोगे तो तुम हमेशा फ्रेंड जोन में ही रहोगे।